Baka, scent for your soul. दिस इज निज़ाम। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ निज़ाम की। तो इसका नाम है निज़ाम। निज़ाम की जो खुशबू है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। और ये चीज़ मैं आज के डेट में बहुत सारे इत्र के बारे में नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे इत्र के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कोई बहुत बढ़िया इत्र नहीं मिल रहा है। तो जो लोग इत्र से प्यार करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो नीश फ्रेग्रेंस लवर्स हैं, जो ऊद, मस्क, एम्बर इस टाइप की सेंट्स पसंद करते हैं, ब्यूटीफुल, एकदम रिच ऊद, एम्बर। और मैं कमाल की चीज़ बताऊंगा, जो पुराने हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं बिल्कुल सुन के हिल जाएंगे। इसकी जो खुशबू है, इंटेंस फ्लोरल, स्पाइसी सिडारवुड, एक बूजी सा पचूली आ रहा है, टोबैको टाइप की खुशबू आ रही है, मस्क, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खुशबू, स्पेशली इस विंटर्स के लिए। ये सेंट जो है आप लगाइए, और आपको एक बहुत पुराना परफ्यूम है, एक ब्रांड है एक्चुअली, अरीज लदौरे। जिसको पता है इस ब्रांड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अरीज लदौरे, अरीज लदौरे मैं अपने इंग्लिश चैनल पे सबसे पहले परफ्यूम्स रिव्यू किए थे, रशियन आइटम के। रशियन आइटम इंडिया भी आए थे, और इन्होंने बहुत सारे परफ्यूम्स रिलीज़ किए, एक से एक, जो ग्लोबल लेवल पे हिट हुए। और इनके साथ जो मेरा पहला परफ्यूम था, आप लोग बोलते हैं ना परफ्यूम ब्रांड कब निकाल रहे हो, तो मैंने अपना परफ्यूम पहला कोलैबोरेशन जो किया था वो एडम के साथ किया था। परफ्यूम का नाम था कोहिनूर, बिकॉज दिस वाज इंडियाज़ गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कोहिनूर रिलीज़ होते ही सेल आउट कर गया था, इतना ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम। वो पड़ा है मेरे पास और बहुत तारीफ़ हुई उसकी। फिर उसने कोहिनूर को रिक्रिएट नहीं किया, उसमें वो सारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे। तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है ऊद पिकांटे। ऊद पिकांटे की जैसी खुशबू, आई डोंट नो ये किसने बनाया है, बट इस खुशबू को इन्होंने कॉपी कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, बट बिल्कुल उसकी जैसी खुशबू है, बेहतरीन रिच फ्लोरल ऊद की खुशबू। आई डोंट नो कैसे क्रिएट किया है। तो बहुत ही खूबसूरत सेंट है, बहुत। अगर आप एक सीजन परफ्यूम लवर है, इसको उठा लीजिए, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। निज़ाम बहुत ही बढ़िया मैस्कुलिन परफ्यूम है, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का सेंट आपको पूरे मार्केट में, पूरे इंडियन इतर मार्केट में मिलेगा। यस, उस तरह की खुशबू। तो निज़ाम मिलेगा आपको इस तरह के कंटेनर में, और इस दफ़ा यहाँ पे आप देखें कि नाम लिखा हुआ है, और समहाउ इस कंटेनर की फिनिशिंग थोड़ी सी बेहतर है। स्टिल द कैप इज़ ऑफ, ये पूरा एक अच्छे से इसकी जो अलाइनमेंट है वो नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स बेटर दैन द अदर। तो ये आपको इस तरह के वुडन कंटेनर में मिलता है, और बोतल एक दफ़ा फिर बड़ी ही ट्रेडिशनल सी सिंपल अतर की बोतल है। और आप यहाँ पे जूस का कलर देख सक रहे होंगे, इट्स वेरी डार्क। और दिस अतर इज़, मैं कहूँगा कि ये इन तीनों में पहला वाला तो था ही हमारा सॉफ्ट, और वो तो और टाइप का था अतर, लेकिन ओमकाली से भी ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, और द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग अतर, और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट यूनिक अतर की अगर मैं बात करूँ तो वो है निज़ाम। और यहाँ पे वाकई ही एक बहुत यूनिक और बहुत ही हट के यहाँ पे एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है। आपको इस तरह के अतर हर रोज़ सूंघने को नहीं मिलते। इट्स प्योर आर्टिजन स्टफ। वंस अगेन, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको इस तरह के अतर आपने भी एक्सपीरियंस नहीं किए, आप ऊद वगैरह से इंट्रोड्यूस नहीं हैं, अगर आप ब्लैक मस्क आपने कभी लाइफ में स्मेल नहीं की, यूज़ नहीं की, तो फिर आप इसको एक दफ़ा पहले टेस्ट कर लें, क्योंकि इस अतर के मेरे ख्याल से आप 2 ml का बोतल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट 6 ml के लिए आप मत जाएं, आप पहले ज़रूर ट्राई कर लें। लेकिन इफ़ यू आर समवन जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स नीश क्लास और बड़े ही मैं कहूँ कि यूनिक टाइप की अगर आप कंपोजिशंस, चैलेंजिंग टाइप की कंपोजिशंस अगर आपको पसंद हैं, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर इसके मैं वाइब की बात करूँ तो दिस इज़ प्योर आर्टिजन स्टफ, और वो लोग जो आर्टिजनल परफ्यूमरी को समझते हैं वो इसे ज़रूर 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 लाइक करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। तो चलें, अगर इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आई कैन से कि स्ट्रेंज और यूनिक टाइप का ब्लेंड है एम्बर का और ब्लैक मस्क का। तो इसके साथ आपको एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक नोट मिलता है ग्रीन हर्बल मेट का। फिर डेफिनेटली ड्राइड ऑन में यहाँ पे भी सैंडलवुड यूज़ किया गया है, और इसकी भी वही कहानी है कि स्टार्ट में ये बहुत ही केओटिक सा स्टार्ट लेता है, लेकिन टुवर्ड्स ड्राइड ऑन आते थे थोड़ा सा ये शांत पड़ता है, और एंड पे आपको एक बड़ा ही पीसफुल सा आपको यहाँ पे फील मिलती है। तो इसकी जर्नी भी बहुत ही मज़े की है। तो ये एक बहुत ही डेंस
हैवी, स्मोकी, हर्बल, मस्की और एनिमलिक टाइप की कंपोजिशन है। दिस इज अ प्योर एनिमलिक एक्सपीरियंस। इट्स मोर स्मोकी, मोर डेंस और मोर हैवी और मोर चैलेंजिंग। तो अगर आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स अतर्स पसंद हैं और आप कुछ ऐसा यूनिक ढूंढ रहे थे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये एक ऐसा अतर है जो कि 1 से 1.5 दिन तक आपकी स्किन पे रहता है। इवन के शावर लेने के बाद भी ये नहीं निकलता, आपको फिर भी अपनी स्किन से उसकी खुशबू आएगी। तो लॉन्जिविटी वगैरह तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। प्रोजेक्शन की बात करें तो इट्स वेरी लाउड। अगर आपने 2 स्वाइप्स अपने हाथों पे यहाँ कानों के पीछे लगा ली तो आप पूरा रूम फिल कर देंगे। जहाँ से गुजर के जाएंगे लोग इसको स्मेल कर सकेंगे। 2-3 घंटे तक तो ये सबको आसपास उड़ा कर रख देगा। और इसके बाद बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर में मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ मैस्कुलिन अतर। लेडीज़ से ये हैंडल बिल्कुल भी नहीं हो सकता और इसकी कंपोजिशन भी वैसी नहीं है, तो मर्द हजरात इसको यूज़ करें। एज की बात करूँ तो आपको इसके लिए काफ़ी मैच्योर होना पड़ेगा। 25-26 साल से लेके अगर आगे की आपकी एज है, अर्ली 30s में है, 35-40 की एज में है, तो आप इसको लगाएं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके सीजन या वेदर की, तो ठंडे मौसम के लिए, जैसे कि आजकल अच्छा मौसम है, ठंडा वेदर है, तो आप इसको तभी लगाएं। फुल गर्मी में तो ये आपको चॉक कर देगा। और अगर बात करें ओकेजन की, तो एक दफ़ा फिर ये एक ऐसा अतर है जिससे आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको किस जगह पर लगा सकते हैं। ऑफिस में शायद लगाना मुश्किल रहे, उसके अलावा आउटडोर्स में, वॉक पे, मॉल्स वगैरह में घूमते फिरते, कहीं डिनर पे, कहीं पार्टी में, वेडिंग्स वगैरह में या किसी भी रिलीजियस टाइप की एक्टिविटी में आप इसको लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट। और जिम वगैरह में ये नहीं चलेगा, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में ये नहीं चलेगा। ऑफिस जैसे मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू ट्राई इट आउट कि आप इसको कैरी वहाँ कर पाते हैं। अगर आपके आसपास के लोग इसे डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, वो आपको खुद ट्राई करना है। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नया इत्र जो बांका की तरफ से आएगा। पहले भी इस ब्रांड के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। एक इंडिया का ब्रांड है जो खास करके नेचुरल मटेरियल्स पे ध्यान देते हैं। तो इसका नाम है निज़ाम। ये एक ब्लैक मस्क बेस्ड फ्रेग्रेंस है और ब्लैक मस्क जो है हर किसी का चॉइस होता नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। ब्लाइंड बाई बिल्कुल मत करना। लेकिन कुछ लोग ब्लैक मस्क के इतने दीवाने होते हैं कि उनको ब्लैक मस्क के बगैर और कुछ चाहिए भी नहीं। तो रंग देख लीजिए आप एक बार, बहुत थिक और डार्क टाइप इत्र है। डिपस्टिक आएगा यहाँ पर, तो ये आउटडोर्स पे लगा दीजिए। अगर आप ब्लैक मस्क का इतना बड़ा दीवाना है तो ये ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। 5-6 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रहा था। मैंने बीच में धोया भी था, फिर भी प्रोजेक्ट कर रहा है और लास्टिंग 24 घंटे के ऊपर। वाइट मस्क लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वाइट मस्क ब्लैक मस्क की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। ब्लैक मस्क एकदम मैस्कुलिन टाइप एक फॉर्मुलेशन होता है एम्बर के साथ, और बेस में आपको सैंडलवुड भी महसूस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक मस्क और एम्बर से ही बनाए गए हैं। तो ये हुआ निज़ाम, इनका जो नया रिलीज। वैसे रियल मस्क यूज़ करना बैन है, तो यहाँ पे कोई नेचुरल मस्क तो नहीं है, लेकिन प्लांट बेस्ड मस्क होते हैं आजकल, इसलिए नेचुरल बोला जाता है। खास करके वाइट मस्क भी जब बनाते हैं, अगर किसी ने आपको ये कहा हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि प्लांट बेस्ड मस्क। 2-3 प्लांट्स होते हैं जिससे मस्क का एक खुशबू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हुआ निज़ाम, जो एक ब्लैक मस्क, एम्बर और सैंडलवुड का कॉम्बिनेशन। Baka, scent for your soul.